जय हिंद। जीएस स्टडी ए में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 88 नंबर की क्लास है, यानी कि 88 नंबर की क्लास है, जिसमें कि हमारे सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। और ये हमारी 88 यानी कि ये हमारी मॉडल पेपर 1 का पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 में कौन सा प्रश्न कर लिए थे। तो पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 51 से लेकर के 100 तक। कितने तक करेंगे? 51 से लेके 100 तक इसमें करेंगे। इसके पहले की अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो 87 नंबर की क्लास आप लोग जा करके देख लीजिए। उसमें हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग कितने से करेंगे? 51 से लेके 100 तक करेंगे। ये हमारा मॉडल पेपर रहेगा कि मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम्स हो जाएगा, एग्जाम हाल से निकलते ही तुरंत मुझे आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। तो कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। क्या दोस्तों? कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए आज मेहनत करें ताकि कल की सफलता का आनंद ले सके ना दोस्तों। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए आज मेहनत करें ताकि कल की सफलता का आनंद ले सकें। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए। आज आप लोगों की मेहनत, जो कठिन परिश्रम आप लोग कर रहे हैं, कल उसका आनंद आप लोगों को मिलेगा। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा करके खूब मेहनत कीजिए। चलिए, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग को पहले से नहीं पढ़ना है, इसके पहले हम लोग 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि हमारी क्लास कौन सी थी? तो क्लास 87 थी। ये क्लास हम लोग की 88 नंबर की। अगर इसके पहले की आप लोग क्लास को नहीं देखे हैं तो इसके पहले जा करके आप लोग उस क्लास को देखिए। और सभी लोगों को अपना स्कोर बताना है। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। 51 से 1 नंबर डाल करके 2 नंबर कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सभी लोग काउंट करते चलिएगा और लास्ट में हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए। अभी से पेपर कापी लेकर के बैठिए, जो भी कलम पेज जो भी हो लेकर बैठिए और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा दिया है कि इंसुलिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व आवश्यक है। इंसुलिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व आवश्यक है? क्या कोबाल्ट, जिंक, सोडियम, लोहा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा दिया है कि संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को कहा जाता है। संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या सामाजिकरण कहा जाता है, या पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है, या फैलाव कहा जाता है, या प्रसार कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, यानी 52 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकरण। संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को कहा जाता है तो सामाजिकरण कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेंद और गर्तिका जोड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा गेंद और गर्तिका जोड़ का उदाहरण है। क्या कोहनी का जोड़, खोपड़ी का जोड़, अंगूठे का जोड़, या कुल्ले का जोड़। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्ले का जोड़। क्या होगा, कुल्ले का जोड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। सभी बहनों को मैं कह रहा हूं कि अपना स्कोर आप लोग काउंट करते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर हमको बताइएगा, ईमानदारी से काउंट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए क्या दिया है। संगीता पटेल जी आप क्लास में आ गई हैं। शांति वाजपेयी जी बताइए क्या आप लोग क्लास में आए हैं। विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी, कोमल सिंह, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, सहीना परवीन, बताइए आप लोग क्लास में उपस्थित हैं। आप लोग क्लास को देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, पढ़ते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है उसको काउंट करते चलिए और हमको अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा पूरे ईमानदारी से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें किसी ऐसे जानवर या व्यक्ति से एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करना शामिल है जो पहले से ही बीमारी से प्रतिरक्षित है। निम्नलिखित में से किसमें किसी ऐसे जानवर या व्यक्ति से एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करना शामिल है जो पहले से ही बीमारी से प्रतिरक्षित है। क्या सहज प्रतिरक्षा, या प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या कृत्रिम रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या सक्रिय प्रतिरक्षा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 54 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो ना ही तो सहज प्रतिरक्षा होगा, ना ही सक्रिय प्रतिरक्षा होगा। दो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, क्या प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा या कृत्रिम रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा पूछा है कि एक निश्चित समय किसी बीमारी के सभी मौजूदा मामलों की संख्या को कहा जाता है। एक निश्चित समय किसी बीमारी के सभी मौजूदा मामलों की संख्या को कहा जाता है। क्या बिंदु व्यापकता, या अवधि व्यापकता, या समय व्यापकता, या बिंदु व्यापकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बिंदु घटना है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 55 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, बताइए, एक निश्चित समय किसी बीमारी के सभी मौजूदा मामलों की संख्या को कहा जाता है। बिंदु व्यापकता नहीं होगा, अवधि व्यापकता नहीं होगा, समय व्यापकता नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंदु घटना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सभी लोग अपना क्वेश्चन काउंट करते चलिएगा, कितने बहनों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लास्ट में हमको जरूर बताइएगा बहन पूरी ईमानदारी से। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइसामी 21 का एक नैदानिक अभिव्यक्ति नहीं है। नहीं है। क्या छोटी नाक,
चपटी नाक, लंबे हाथ और उंगलियां, बाहर निकली हुई जीभ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे हाथ और उंगलियां। क्या होगा? लंबे हाथ और उंगलियां। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, बताइए कोमल सिंह जी, बताइए आराध्या पंडित जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बिस्तर पर पड़े मरीज की तीर्क क्षेत्र में त्वचा बरकरार है और उस स्थान पर गर्मी, दर्द और सख्त त्वचा के लक्षण हैं। यह बेड शोर कौन सा चरण है? बताइए कौन सा चरण है? क्या प्रथम चरण, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का? तो 57 नंबर का तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या टाइम लेना है इसमें, इतना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग तो उड़ा देंगे एग्जाम हाल में आ जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है? क्या एन्सेफ्लाइटिस या अलिंद स्पेटल दोष या लैरिगाइटिस या नेत्रलेशमालोसन लो लासोथन नेत्रलेशम लासोथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर का? हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है? क्या एन्सेफ्लाइटिस है? नहीं है। आलिंद सेप्टल दोष हो सकता है, लैरिगाइटिस नहीं होगा, नेत्रश्लेष्मलाशोथ नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए क्या दिया है। पूछा क्या है कि ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम का सबसे आम कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? क्या सेट्रोटोकोकस या कैंडिडा एल्बिनकस या सैट्रिफोकोकस या निसेरिया गोगेरिया? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी गोनोरिया है, सॉरी निसेरिया गोनोरिया है ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मैं यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था, गलत पढ़ रहा था, तो यही राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 59 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा पूछा है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या हर चीज को समाज से संबंधित घोषित करना, या अपराधियों और असामाजिक तत्वों का सामान्यीकरण, या लोगों को समाज में अनुकूलन के लिए शामिल करना, या सामाजिक मानदंडों की स्थापना? तो हमारा राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए। 60 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है हर चीज को समाज से संबंधित घोषित करना। हर चीज को समाज से संबंधित घोषित कर देना नहीं होगा। अपराधियों और असामाजिक तत्वों का सामान्यीकरण करना, अपराधियों को और असामाजिक तत्वों को सामान्यीकरण करेंगे नहीं। लोगों को समाज में अनुकूलन के लिए शामिल करेंगे, लोगों को समाज में अनुकूलन के लिए शामिल करेंगे, बिल्कुल सही हो रहा है। सामाजिक मानदंडों का स्थापना बिल्कुल नहीं। हमारा राइट आंसर होगा 60वें का ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अपना क्वेश्चन सभी बहनें काउंट करती चलेंगी, लास्ट में सभी लोगों को बताना है। बाद में मत कहिएगा कि हम काउंटे नहीं किए, लगे जोड़ने घटाने के, हाँ इतना ही हमारा सही हुआ होगा। 45 तो हम सही कर दिए होंगे, 2 या 4 न गलत हुआ होगा।
चलो 1-2 नंबर और 43 बता देते हैं कि सर जी हमारा 43-50 में सही हुआ है। चलिए, प्रसव का पहला चरण किसकी विशेषता है? प्रसव का पहला चरण किसकी विशेषता है? क्या गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव या सिर का क्राउनिंग, गर्भनाल तक भ्रूण का निष्कासन, प्लेसेंटा की डिलीवरी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी बताइए। संगीता पटेल जी, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी। बताइए प्रीति चौधरी जी, सहीना परवीन। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा आप लोगों को मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर जो बनाया गया तो अब इससे आसान तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को इससे आसान भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, जिससे आप लोग उसको समझे, कुछ समझ में नहीं करे, खा पी के उड़ा के एकदम ठीक कर दें। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रसव का पहला चरण किसकी विशेषता है? तो गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राइट हुआ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ध्यान से बस देखते चलिए। देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको बस समझिए, ध्यान से देखिए उसके क्वेश्चन क्या होंगे, उसके आंसर क्या होंगे। नहीं समझ में आएगा, डाउट रहेगा, कमेंट करके बिल्कुल बेहिचक पूछिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप बच्चों की पीठ पर बालों वाला पैच पैच हो सकता है? क्या रिकेट्स रिकेट्स हो सकता है? रिकेट्स, स्पाइना इफिडा, ओकल्टा, मिर्गी, हाइड्रोसिफिलस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हाइड्रोसिफिलस होगा? आप लोगों को लग रहा है कि हाइड्रोसिफिलस होगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि हाइड्रोसिफिलस होगा। मिर्गी, मिर्गी लग रहा है कि आप लोगों को होगा? नहीं, रिकेट से भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 62 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन कर लिए। 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। कोपलिक के धब्बे किसका नैदानिक लक्षण है? देखिए, कोपलिक के धब्बे किसका नैदानिक लक्षण है? क्या है? जाके छोटी माता, खसरा, काली खांसी। ये तो आसान क्वेश्चन है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग घबराइए मत। जिन भी बहनों का अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, वो लोग काउंट करती चले, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। आप लोगों को थोड़ा भी अगर दिक्कत लगेगा तो आप लोग पूछिएगा, लेकिन पहले इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चन के आंसर क्या हो रहे हैं। क्या कोपलिक के धब्बे किसका नैदानिक लक्षण है? नैदानिक लक्षण पूछ रहा है, तो नैदानिक लक्षण किसके हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 62 है कि 63 है? 63 है ना, 63। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा होगा। क्या होगा? खसरा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। शिशु अनुकूल अनुकूल ना शिशु अनुकूल अस्पताल पहल BFHI संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्या यूनिसेफ और FAO, WHO और रेड क्रॉस, WHO और FAO, या यूनिसेफ और WHO? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 64 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ और WHO ना। क्या होगा? यूनिसेफ, WHO। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। लाइम रोग का प्रेरक एजेंट कारण है। लाइम रोग का प्रेरक एजेंट कारण है। क्या रिकेट्सिया, प्रोवाजिकी, अल्फा वायरस, वेरिलिया वर्ग डोरेफ्री, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 65 का। लाइम रोग का प्रेरक एजेंट कारण है। क्या रिकेट्सिया प्रोवाजिकी होगा? अल्फा वायरस नहीं होगा। वेरिलिया वर्ग डोरेफ्री? तो हमारा राइट आंसर यही होगा। हमको तो लग रहा है ट्रिपेंसिया उरुसी गैंसी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इतना क्लियर हुआ। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं।
66 यानी 66 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 66 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान अभाव सक्रियता विकार ADHD की विशेषता नहीं है। तो किसकी विशेषता नहीं है? क्या असावधानी, खाने में कठिनाई, अति सक्रियता, अवेगीपन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमको तो लग रहा है कि 66 नंबर का हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, खाने में कठिनाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िए। क्यों संगीता पटेल जी बहन बताइए, मॉडल पेपर की तरह क्वेश्चन है कि नहीं है? शांति वाजपेयी जी बहन बताइए, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी बताइए, जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, क्या ये मॉडल पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है इस तरह से क्वेश्चन है कि सब इजी इजी क्वेश्चन है? हमको तो नहीं लग रहा है कि सब इजी इजी हम बनाए क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन एकदम बहुत हल्का लाया हूँ। भ्रूण के सिर का श्रोणि के बिम्र में बसना कहलाता है। भ्रूण के सिर का श्रोणि के बिम्र में बसना कहलाता है। क्या? सिर का क्राउनिंग, लाइटनिंग, एंगेजमेंट, अवतरण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमको तो लग रहा है कि सी ना, क्या होगा? सी होगा, एंगेजमेंट होगा। क्या होगा? एंगेजमेंट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। अशोधित जन्म दर की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला भाजक डिनोमिनेटर है। क्या 18 वर्ष या उससे अधिक की आबादी, या स्कूल जाने वाली आबादी, या उस वर्ष में जीवित जन्म, या उस वर्ष की मध्यवर्षीय जनसंख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 68 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ना, उस वर्ष की मध्यवर्षीय जनसंख्या। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन हो गए। 59 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा है कि एक गंभीर चिंता विकार से पीड़ित व्यक्ति केवल कुछ लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से बात कर सकता है। ठीक, और दूसरों के साथ विशेष रूप से स्कूल में सहपाठियों जैसे कुछ सामाजिक समूहों के साथ बात करने में सक्षम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? चयनात्मक म्यूजिटिज्म, मिर्गी म्यूजिटिज्म, अफेजिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमको तो लग रहा है कि चयनात्मक म्यूटिज्म ना होगा। क्या होगा? चयनात्मक म्यूटिज्म होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए, क्या दिया है। छड़ के आकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। छड़ के आकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या? बैसिलस कहलाते हैं, स्पाइरोकीट्स कहलाते हैं, कोकाई कहलाते हैं, या क्लस्टर कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का? तो 70 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा छड़ के आकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं तो बैसिलस कहलाते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। तो भैया क्या दिया है। किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? क्या जीन्सबर्ग ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, या आगस्ट कामेट ने कहा था, या मैकाइवर ने कहा था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 नंबर का? तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। 69 के बाद 70, 69 कितना हो गया? 70 ना 71 क्वेश्चन हो गया ना, सॉरी 71 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं।
71 नंबर क्वेश्चन कर लिए ना, तब इसके बाद आएगा हम लोगों का 72 नंबर ना, 72 नंबर आ गया। चलिए पढ़िए 72। संगीता पटेल जी, संगीता वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्राची देवी जी। बताइए क्या आराध्या पंडित जी, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है? क्या रेनिटिडिन या फैमोटिडिन या पेट्रोप्राजोल या सुक्राल्फेट? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? 72 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है ना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक प्रोटॉन पंप का अवरोधक है? तो पेंटोप्राजोल ना है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का सामान्य स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का सामान्य स्थल है? क्या इन्फ्राड्यूलम या इंटरस्टिशियल या इस्थमिक या एम्पुला? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का सामान्य स्थल है? तो एम्पुला है। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ ना। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 यानी क्वेश्चन नंबर 74। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए संगीता पटेल जी, संगीता वाजपेयी जी, अरे शांति वाजपेयी जी, बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? विक्रम जायसवाल जी, आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। लगभग सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भाशय की ऊंचाई नाभि के स्तर पर होती है। क्या 6 से 8 वीक, 3 से 5 वीक, 20 से 22 वीक या 10 से 12 वीक? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शांति वाजपेयी जी बताइए। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका कमेंट कीजिए। तो 74 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हुआ? हो गया कमेंट? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 से 22 वीक होगा ना। 20 से 22 वीक से मतलब सप्ताह, 20 से 22 सप्ताह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 हो गए। 75 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कैनाबिस सैटिवा पौधे से प्राप्त होता है? क्या गांजा, अफीम, कोकीन, फार्मिन? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर का? तो 75 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन है। पढ़िए 76 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। हृदय का शीर्ष एपेक्स मुख्यतः किसके द्वारा बनता है? हृदय का जो शीर्ष है एपेक्स मुख्यतः किसके द्वारा बनता है? क्या केंद्रीय निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद? हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, बताइए। सहीना परवीन जी, प्रियंका साहनी जी, प्रीति चौधरी, आराध्या पंडित, नीतू कुमारी, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रीति पटेल, प्रीति शर्मा, प्रियंका जी, बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 76 नंबर का शांति वाजपेयी जी, बताइए। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दाहिना अलिंद होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने का मार्ग है? ये तो भी आसान है ना। संगीता पटेल जी बहन बताइए, शांति वाजपेयी जी बताइए। आप लोग तो जो क्वेश्चन आप लोगों के एकदम इजी इजी है वो क्वेश्चन तो आप लोग बता दीजिए। क्या सबक्यूटेनियस, इंट्रामैस्कुलर, इंट्रामर्डर्मल, इंट्राथेकल?
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 77 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 77 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रामस्क्यूलर होगा ना। इंट्रामस्क्यूलर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। 77 हो गया ना। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। पढ़ते हैं और देखते हैं कि 78 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है, एक औसत स्वस्थ व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है उसे आदर्श रूप से अपनी दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं का स्वस्थ वसा से प्राप्त करनी चाहिए। बताइए, क्या 5% टू 10%, 50% टू 60%, 70% टू 80% और 20% टू 30%? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 नंबर का? तो 78 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना। अपना क्वेश्चन सभी लोग काउंट करते चलेंगे किन लोगों का कितना सही हो रहा है। लास्ट में आप लोग स्कोर हमको बताएंगी कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। श्वसन की लंबवत वृद्धि और कमी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या चेन श्वसन, हाइपोपेटिलेशन, आर्थोपिनिया, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 79 नंबर का बताइए। तो 79 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन स्टोक्स श्वसन। श्वसन की लंबवत वृद्धि और कमी को कहा जाता है। तो चेन स्टोक्स श्वसन कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथियों के ऊतक न कौन से ग्रंथियों के ऊतक का कैंसर है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथियों के ऊतक का कैंसर है? क्या लिपोसार्कोमा, एडेनोकार्सिनोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 80 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनोकार्सिनोमा ना। एडेनोकार्सिनोमा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन हो गए। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 मतलब 81। 81 तो आप लोग जानते हैं, हम तो 81 जानते हैं। ठीक ना। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन भैया पढ़ लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए। पढ़िए 81 नंबर क्वेश्चन का हो गया। पुरुषों में हेमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम का अनुमानित सामान्य स्तर क्या है? तो क्या है इसका सामान्य स्तर बताइए। आप लोग बताइए इसका सामान्य स्तर क्या है। क्या 5% टू या 15%, या क्या 5% से 15%, 60% से 70%, 40 से 50 या 20 से 35%? तो हमारा राइट आंसर 81 यानी 81 नंबर का क्या होगा? तो 81 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अपना क्वेश्चन सभी लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग काउंट करते चलिएगा और अपना स्कोर हमको बाद में लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 यानी क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। बेल्स पाल्सी खाली स्थान कपाल तंत्रिका का एक विकार है। क्या थर्ड, 7th, 9th या 10th? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर का? तो 82 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत आसान था। आसान था ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 83 ना, क्वेश्चन नंबर 83 है ना। चलिए, वह स्थान जहाँ गर्भाशय अंदर से बाहर हो जाता है कहलाती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वह सॉरी सॉरी सॉरी, वह स्थिति न है, वह स्थान में पढ़ दिया। वह स्थिति जहाँ गर्भाशय अंदर से बाहर हो जाता है कहलाती है। क्या गर्भाशय का उलटना, रेट्रोवर्जन, प्रोलैप्स, एंटेवर्जन। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी बताइए, विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 83 नंबर क्वेश्चन का। तो 83 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्भाशय का उलटना। क्या होगा, गर्भाशय का उलटना ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। जिन लोगों ने इसका मॉडल पेपर 1 क्लास नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 जाके देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 आप लोग देख करके ख़त्म कीजिए। वो कौन से क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा बताइए। पार्ट 1 जो है आप लोगों को कौन से क्लास में देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा क्लास नंबर 87। 87 ना, एक कौन सी क्लास है तो एक क्लास है 88। ठीक, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। उस सर्जरी का नाम जिसमें ग्रहणी अग्नाशय का सिर, पित्ताशय और पित्त नलिकाओं को काट दिया जाता है कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पैनक्रियाटोडुओडेनिकोटॉमी, एपेडेकोटॉमी, एपेडेक्टॉमी ना, लैम्पेक्टोमी, डिस्केक्टोमी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 84 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 85, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक केंड का परिवाचिक क्या है। क्या क्रिसमस फैक्टर फैक्टर, फाइबर ब्रिनोजेन, कैल्शियम, प्रोथैम्बिन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए 85 नंबर क्वेश्चन का। तो 85 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए। एलजीएम ना, आईजीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है। क्या यह सबसे छोटा एंटीबॉडीज है, यह एंटीबॉडी का आइसोटोप टाइप नहीं है, यह प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाता है, यह कशेरुकियों द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 86 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 86 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 87 नंबर के क्वेश्चन पर चलिए, इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव सूजांक का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव सूजांक का कारण बनता है। क्या स्टीरियोटियोस्ट गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया, स्टाइलस गोनोरिया। ये क्या लिखा गया है, गोनोरिया ना, गोनोरिया लिखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 87 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीसेरिया गोनोरिया। ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 पर ये 2011 की जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विकलांगता पहचानी गई 8वीं श्रेणियों से पीड़ित है। पहचानी गई 8 श्रेणियों से पीड़ित है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्या 2.21 होगा, 1.2, 2.5, 3.1? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.21 होगा ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि 89। वस्तुओं को पहचानने की क्षमता का क्षरण कहलाता है। वस्तुओं को पहचानने की क्षमता का क्षरण कहलाता है। क्या डिस्लेक्सिया, अटैक्सिया, अलेक्सिया, इग्नोसिया? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 नंबर का? तो 89 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्नोसिया होगा। क्या होगा? एग्नोसिया हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलिए 90 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 90 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। 90 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, विसंक्रमण स्टेरिलिटी प्राप्त करने के लिए ऑटोक्लेव में इष्टतम तापमान क्या है? क्या 121 डिग्री सेल्सियस फॉर TCM, 60 डिग्री सेल्सियस फॉर TCM, या 34 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिलीग्राम, या 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 cm? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन का? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप लोग, इससे क्या होगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 91, रीढ़ की हड्डी के पार्श्व यस आकार के वक्रता को कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के पार्श्व यस आकार के वक्रता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीफोसिस कहा जाता है, लार्डोसिस कहा जाता है, स्कोलेयोसिस कहा जाता है, या मैस्कुलोसिस कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। रीढ़ की हड्डी के पार्श्व यस आकार के वक्रता को कहा जाता है। तो क्या कीफोसिस कहा जाता है, लार्डोसिस कहा जाता है, स्कोलेयोसिस कहा जाता है, या मस्कुलोसिस कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कोलियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कोलियोसिस कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अग्रदूत है? बताइए इस क्वेश्चन को। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, बताइए तो। विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अग्रदूत है? क्या रेटिनॉल है, बीटा कैरोटीन है, पायरिडॉक्सिन है, या थायमिन है? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा 92 नंबर का? शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 92 नंबर हो गया। चलिए 93 नंबर पे। 93 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 93, रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी को कहा जाता है। तो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? क्या एनोक्सेमिया,
हाइपोक्सिया, साइनोसिस या हाइपोक्सेमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 नंबर का? तो 93 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 93 नंबर का राइट आंसर होगा हाइपोक्सेमिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अपना क्वेश्चन सभी लोग काउंट करते चलेंगे और लास्ट में 2 लोगों को छोड़ा करके कोई नहीं बताएगा तुरंत ना। बता देगा तो भाई हम जान जाएंगे ना कि तो बता दिया आप लोग। 2 ही लोगों को बताना है, एक संगीता पटेल जी बहन जी हैं और एक शांति वाजपेयी जी हैं। ये 2 ही लोगों को बस अपने एग्जाम को लेकर के चिंता है कि हमको एग्जाम करेक्ट करना है, अच्छी खासी ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से हमको पढ़ना है, जितने होमवर्क मिल रहे हैं उतने करना है, जो सर पूछ रहे हैं, जो भैया पूछ रहे हैं वो बताना है। बस 2 लोगों को, और किसी को कोई मतलबे नहीं है। एक सामान्य वयस्क के निचले अंगों पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, समझ लीजिए, पहले ही मैं बता रहा हूं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक समान वयस्क के निचले अंगों, यहाँ से पकड़ लीजिएगा, निचले अंगों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 58, 60, 62, 64? तो कितनी हड्डियां, कुल कितनी होती हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कुल कितनी होती हैं बताइए? 94 नंबर का क्या होगा? हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 होती है ना कुल लेके, हड्डी लेकर के। तो कितना हो जाएगा? 62। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 95, डाइसल्फिराम थेरेपी किसमें इंगित है? डाइसल्फिराम थेरेपी किसमें इंगित है? तो डाइसल्फिराम थेरेपी किसमें स्थित है? क्या पुरानी शराब की लत? पुरानी शराब की लत तो हो सकता है, हमको लग रहा है। तीव्र नशा नहीं होगा, कैनाबिस निर्भरता नहीं होगा, चिंता विकार नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। चलिए 95 नंबर हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इसके पहले कि जिन लोगों ने क्लास नहीं की है वो जा करके क्लास को देखें। कौन सी क्लास देखनी है? तो क्लास आप लोगों को 87 देखनी है, ठीक ना। उसमें पार्ट 1 हम करके डाले हैं, उसको देख लीजिए पार्ट 1 करके ना। पार्ट 1 नंबर का पार्ट नंबर 1 है। और ये कौन सी क्लास है? तो ये 88 नंबर की क्लास है। इसमें आप लोगों को पार्ट 2 देखने को मिलेगा, ठीक ना। इस पहले वाले में हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन कर लिए थे। 87 नंबर क्लास में, 87 नंबर की क्लास में, 88 नंबर की क्लास में हम लोग 50 यानी कि 51 से शुरू किए हैं, इसको 100 तक करेंगे। ये कैसा क्वेश्चन कराया जा रहा है? तो ये आप लोगों को मॉडल पेपर जो होता है उसके तौर पे कराया जा रहा है। किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या होगा, वैसा क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 96 को, 96 को। तो 96 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए, पानी के क्लोरीनीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम संपर्क समय क्या है? क्या 10 मिनट, 90 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मिनट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा दिया है कि प्रति ग्राम वसा में उत्पन्न कैलोरी लगभग होती है। प्रति ग्राम वसा में उत्पन्न कैलोरी लगभग होती है, तो कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 15 किलो कैलोरी। तो कितनी होती है? प्रति ग्राम वसा में उत्पन्न कैलोरी लगभग कितनी होती है? तो हमको तो लग रहा है 97 का 9 किलो होती है कैलोरी ना। 9 किलो होती है। कितना होती है? 9 किलो। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 यानी 98, 98 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या पूछा है? वह सीवन जो पार्श्विका हड्डी को पश्चकपाल न हड्डी के सारणीबद्ध भाग से अलग करता है कहलाता है कोरेनल सीवन, सैजिटल सीवन, लैम्बडाइड सीवन, ललाट सीवन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वह सीवन जो पार्श्विका हड्डी के पश्चकपाल हड्डी के सारणीबद्ध भाग से अलग करता है कहलाता है तो लैम्बडाइड सीवन कहलाता है ना, लैम्बडाइड सीवन कहलाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन हो गए। चलिए 99 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि 99 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पढ़िए 99 नंबर क्वेश्चन को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 का विषय क्या था? बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हम नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा एग्जामिनर ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, तब थोड़ा टफ पूछेगा। टफ पूछ देगा तो क्या होगा, इजी पूछ देगा तो हम तो जानते हैं कि हमारी बहनें उसको जहाज तक बना करके उड़ा देंगी तुरंते। क्यों बहन संगीता पटेल जी बताइए, शांति वाजपेयी जी, जहाज बना के पेपर का उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है? पेपर का एकदम जहाज बना के उड़ा देना है, ठीक ना। पढ़िए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 का विषय क्या था? वृद्धि को रोके और मधुमेह को हराएं। स्वास्थ्य हृदय, स्वस्थ रहेगा यहाँ पर, स्वास्थ्य नहीं रहेगा। स्वस्थ हृदय की धड़कन, स्वस्थ रक्तचाप, खाद्य सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, हर कोई हर जगह। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग बताइए, बताइए आप लोग क्या होगा? संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी बताइए, प्रियंका साहनी जी, प्रीति पटेल, प्रीति शर्मा, प्राची देवी जी बताइए, सहीना परवीन जी, प्रीति चौधरी जी, आराध्या पंडित जी, नीतू कुमारी, कोमल सिंह जी बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो लगाया गया है सही है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जिसका हम लोग को था बेसब्री से इंतजार, वो आ गया क्वेश्चन हम लोग के पास। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए, तो इसको पढ़ करके उड़ा दीजिए तो थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? क्या थायमिन, काइलिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 100वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायलिन होगा। ठीक, यही ना होगा, वायलिन ना होगा। चलिए वायलिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को 51 नंबर, अगर इसके पहले सुनिए, पहले इसके पहले की जो क्लास आप लोग नहीं देखी हैं तो क्लास नंबर जा करके 87 पहले देखिए, उसका पार्ट 1। इसका अब क्लास आप लोगों को ये देखने कौन सी है क्लास है, ये आपकी 88 का कौन सा है? पार्ट 2 ना, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? एक से लेकर के ना, एक से लेकर के 50 तक कर लिए थे। इसमें हम लोग कितने कर रहे हैं 81 वाला में कि 51 से लेकर के 100 तक, तो 100 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आप लोगों को बताना है कि 51 से लेकर के 100 तक के यानी कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। सभी बहनों को बताना है, सिर्फ 2 ही 3 लोगों को नहीं बताना है, सबको बताना है, ठीक ना।
ये 51 से लेकर के 100 तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं बताने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा। ठीक ना। आप लोगों को एक क्वेश्चन यहीं से दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में सभी बहनों को बताना है। कोई ऐसी बहन ना हो कि जो न बताए, सभी लोगों को बताना है। ठीक ना, सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर, ये सभी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को होमवर्क में। ठीक ना, ये सभी क्वेश्चन कैसे रहेंगे आप लोगों को होमवर्क में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सूर्य की सूर्य की रोशनी। सूर्य की, बहुत आसान आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ जिससे आप लोगों की जबान पर है, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन विटामिन पाया जाता है, पाया जाता। यह क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या पूछ लूँ, ये भी बहुत आसान पूछ लेता हूँ। चलिए बताइए। मनुष्य न मनुष्य के लार न मनुष्य के लार ग्रंथि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करके बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मानव में बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, बैक्टीरिया ना से संक्रमण, बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। 5 क्वेश्चन दूंगा। मनुष्य की क्या दे दूं, त्वचा से दे देता हूँ। चलिए। मनुष्य लिखा गया, मनुष्य की त्वचा किस अंग की आप लोग बता दीजिए कि सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। आँख के किस भाग में, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस भाग में। ये तो क्वेश्चन किसी का नहीं गलत होना चाहिए। वस्तु का प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब बनता है। ठीक। तो इतने क्वेश्चन सभी बहनों को मैं करा दिया। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है ना। चलिए। तो बहन, अगर आप लोग क्लास नंबर 87 नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए, वो मॉडल पेपर है। ये क्लास हम लोगों की कौन सी है, ये क्लास हम लोगों की है 88 नंबर का, जिसमें हम लोग क्लास के इसमें 101 से लेके 50 क्वेश्चन किए थे। इसमें 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए हैं। इसमें से आप लोगों को कोई भी डाउट हो 51 से लेकर के 100 तक तो तुरंत कमेंट करके मुझसे पूछिए। 51 से 100 यानी 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। 50 क्वेश्चन में आपके
स्कोर कितने गए कमेंट करके मुझसे बताइएगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ, 5 क्वेश्चन का सभी बहनें कमेंट करके आंसर बताएंगी। सभी बहनों को बताना है, ठीक ना। चलिए, और कुछ नहीं मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ, इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ, ठीक ना। संगीता पटेल जी, संगीता वाजपेयी जी, और विक्रम जायसवाल जी, शांति वाजपेयी जी। संगीता पटेल, शांति वाजपेयी जी, खास तौर से आप लोग ध्यान दीजिए। विक्रम जायसवाल जी, प्रियंका साहनी, प्रियंका जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति पटेल जी, प्राची देवी जी, कोमल सिंह जी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, प्रीति चौधरी, सहीना परवीन। इतनी सारी बहनें हमारी हैं, किनका किनका मैं नाम लूँ, बहुत सारी हमारी बहनें हैं। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको जरूर से बताइएगा। चलिए, मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।